मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम नमाज पढ़ने की बात करते हो, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले ईमान की फिक्र करो। लंदन से पढ़ करके बच्चा आया, मुसलमान बच्चा है, रमज़ान के महीने में तरबूज खा रहा है। तो लोगों ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे रमज़ान में मुसलमानों के रोज़ा रखते हैं, तुम तरबूज खा रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि रमज़ान का महीना है? तो क्या कहता है, मैं जनवरी फरवरी जानता हूँ, शाबान और रमज़ान नहीं जानता। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ध्यान दीजिएगा, आपको आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद माँ बहन तक पहुँचूँगा, जवान को पैगाम दूँगा और बूढ़े तक हमारा आखिरी पैगाम होगा। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। साथ देंगे? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए। बिल्कुल आपका जलसा 2 हिस्सा निकल गया, सिर्फ 1 हिस्सा बाकी रह गया। मुसलमान बर्बाद क्यों है, इसको ध्यान दीजिएगा। मुसलमान गुनाह को नहीं छोड़ रहा है, इसलिए बर्बाद हो रहा। मुसलमान के पास इल्म नहीं है, इल्म से दूर है, इसलिए नाकाम है। मुसलमान के पास अमल नहीं है, इसलिए नाकाम है। मुसलमान के पास अखलाक नहीं है, इसलिए नाकाम है। मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया, इसलिए मुसलमान नाकाम। ध्यान दीजिएगा, मुसलमान गुनाह कर रहा है, गलत कमा रहा है, गलत माहौल में है, इसलिए मुसलमान नाकाम है। राज की बात बता रहा हूँ, मुसलमान नाकाम क्यों है? आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से मुसलमान नाकाम है। बरेलवी देवबंदी के झगड़े ने मुसलमान को नाकाम कर दिया, सलफ़ी और हनफ़ी के झगड़े ने मुसलमान को नाकाम कर दिया। ये झगड़ा खड़ा कैसे होता है, ख़त्म कैसे होता है, सुनेंगे इस राज को। बहुत खूबसूरत मुताला है, उम्र भर काम आएगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप हाथ उठाते हैं तो पता चलता कि आप तैयार हैं। लड़ाई कैसे शुरू होती है और ख़त्म कैसे होती है, ये राज बता रहा हूँ। तकब्बुर से लड़ाई खड़ी होती है। तकब्बुर कोई करे तो झगड़ा खड़ा होता है, तवाज़ो करे झगड़ा ख़त्म हो जाता है। तकब्बुर का मतलब है मैं तुमसे कम नहीं, तुम मेरे बराबर नहीं, तुम मेरे जूते की ठोकर में हो। तकब्बुर किया, झगड़ा खड़ा हुआ। उसने कहा कि भाई तुम ही बड़े रहो, मैं ही छोटा हूँ, झगड़ा ख़त्म हो गया। अपने को छोटा मान लीजिए, झगड़ा ख़त्म। अपने को बड़ा मानिएगा, झगड़ा खड़ा होगा। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। झगड़ा कैसे खड़ा होता? गुस्से में आ गए, आपे से बाहर हो गए, झगड़ा खड़ा हो गया। सब्र कर लिया, गुस्से को पी गए, झगड़ा खत्म हो गया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, झगड़ा कैसे खड़ा होता? बदला लेने के लिए खड़ा हो गए, हम माफ़ नहीं करेंगे, बदला लेंगे, झगड़ा होगा। आपने कहा कि भाई मैंने माफ़ कर दिया, मुझे बदला लेना ही नहीं है, झगड़ा खत्म हो गया। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, झगड़ा कैसे खड़ा होता है? माँ बाप बेटा दोनों एक जगह कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब नहीं है, झगड़ा खड़ा होगा। भाई भाई का कारोबार है, लेकिन हिसाब किताब है, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। हिसाब किताब से झगड़ा ख़त्म हो जाता है, अटकल से हिसाब किताब नहीं है, अटकल में काम चल रहा है, झगड़ा होगा। बाप का इंतकाल हुआ, मीरास है, जल्दी तकसीम हो गई, झगड़ा ख़त्म। देर से तकसीम होगी, झगड़ा खड़ा होगा। चौथा राज बता रहा हूँ, झगड़ा कैसे खड़ा होता। झगड़ा दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, दूसरे से बहस करेंगे, दूसरे से वादा खिलाफी करेंगे, झगड़ा खड़ा होगा। आप मजाक नहीं उड़ाएंगे, बहस नहीं करेंगे, वादा पूरा करेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आखिरी वजह बता रहा हूँ, झगड़ा कैसे खड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। झगड़ा कैसे खड़ा होता है? आदमी जब झूठ बोलता है तो झगड़ा खड़ा होता है, और आदमी जब सच बोलता है झगड़ा खत्म हो जाता है। अब ध्यान, 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक ही ज़मीन पर झगड़ा खड़ा हुआ। मुसलमानों ने कहा कि ज़मीन है, इसमें हम मस्जिद बनाएंगे।
गैर मुस्लिमों ने कहा कि ये मेरी ज़मीन है, हम इसमें मंदिर बनाएंगे। अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है, अंग्रेज़ की अदालत है। हिंदू मुसलमान का मामला अंग्रेज़ की अदालत में आया है। मंदिर और मस्जिद का झगड़ा अंग्रेज़ की अदालत में आया। अंग्रेज़ ने कहा कि तुम लोग बैठ करके अपने घर ही में मसला हल कर लो, वरना मस्जिद भी नहीं बनने दूंगा, मंदिर भी नहीं बनने दूंगा, गिरजाघर बना दूंगा। अब हिंदू मुसलमानों ने अकल का नाखून लिया, कहीं हिंदू मुसलमान के झगड़े में, बिल्ली के झगड़े में बंदर ना फ़ायदा उठा ले। तो ताज्जुब इस पर नहीं है कि हिंदू ने मुसलमान ने गवाह बनाया, बल्कि गैर मुस्लिम ने भी मुसलमान को गवाह बनाया। कहा ये मुसलमान जिसके हक़ में गवाही देगा दूसरा फरीक मान लेगा। गैर मुस्लिमों ने गवाह जो बनाया, किसको बनाया? सुन करके ताज्जुब होगा, मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मुफ्ती साहब अदालत में आए और कहा कि ये ज़मीन मुसलमान की नहीं है, ये गैर मुस्लिम की है। ये मुसलमान की ज़मीन नहीं है, गैर मुस्लिम की ज़मीन है। गैर मुस्लिम की ज़मीन में अगर मुसलमान मस्जिद बनाएगा नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर है, उसकी मिल्कियत के बगैर है। ये नमाज उसकी मिल्कियत के साथ है, अल्लाह की मिल्कियत में ये मस्जिद मुंतकिल नहीं हुई, इसमें नमाज नहीं होगी। तो अंग्रेज़ क्या जजमेंट लिखता है वो आप एक लाइन में सुना रहा हूँ, इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। अब अंग्रेज़ ने गैर मुस्लिमों से कहा कि आप मंदिर बना लो, तो अब गैर मुस्लिमों ने कहा कि हम अब यहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। कहा कि वो कैसे? कहा कि इस मुसलमान की सच्ची गवाही से पहले हम लोग गैर मुस्लिम थे, इस मुसलमान की सच्ची गवाही ने हमें मुसलमान बना दिया। काम करुद और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। एक राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। मियाँ बीवी का झगड़ा कैसे ख़त्म होगा? आज इस मुताले की हिफाजत से आप ले जाइए घर, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर झगड़ा होगा तो आप हमारा गिरेबान पकड़ सकते हैं। मैं मुताला आपको राज की बात बता रहा हूँ, मियाँ बीवी का कभी झगड़ा नहीं होगा। औरत के 4 एहसान को आप याद कर लीजिए, कभी झगड़ा नहीं होगा। औरत के 4 एहसान को आप याद कर लीजिए, कभी झगड़ा नहीं होगा। बाप ने रानी बना करके भेजा ससुराल और खाना पका रही है, बाबरचन हो गई, इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। बाप ने रानी बना करके भेजा था, यहाँ बच्चे का भी कपड़ा धो रही है, शौहर का भी कपड़ा धो रही है, पखाना और पेशाब को धो रही है, भंगन हो गई, धोबन हो गई, इस एहसान को अगर याद रखेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। शौहर चला गया छोड़ करके दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, बीवी के ऊपर छोड़ करके घर को जा रहा है, बाल बच्चे को बीवी के ऊपर छोड़ करके जा रहा है। जब वापिस आता है तो घर को उसी हाल में पाता है। इस एहसान को अगर याद रखेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा। अली का फातिमा से झगड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को 2 नसीहत की, अली को 1 नसीहत की, झगड़ा ख़त्म हो गया। उस झगड़े को ख़त्म करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि फातिमा बेटी को 2 नसीहत की, अली को 1 नसीहत की, झगड़ा ख़त्म हो गया। फातिमा को बुलाया कि फातिमा इधर आओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर मत आना। अगर अली की इजाज़त के बगैर तुम मेरे घर आओगी तो दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज़ मत करना। अगर अली को तुमने नाराज़ किया उसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई। बेटी मैं नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। झगड़ा ख़त्म हो गया। अली को 1 नसीहत की, झगड़ा ख़त्म हो गया। अली से कहा कि अली ये फातिमा है, ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब इसको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है मुझे तकलीफ़ होती है,
जब मुझे तकलीफ होती है तो खुदा को तकलीफ होती है। खुदा अपनी तकलीफ को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन नबी की तकलीफ को माफ़ नहीं कर सकता। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी पैगाम, इसके बाद कोई पैगाम नहीं है। आखिरी पैगाम है, 3 मिनट का पैगाम है जवानों के हवाले से। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, जन्नत में जाकर के जवान हो जाएंगे। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। हमारे जवान बर्बाद हैं 3 रास्ते में, ज़िना के पीछे, शराब के पीछे, मोबाइल के पीछे। हमारे जवान 3 रास्तों में बर्बाद हैं। हमारे जवान कैसे तरक्की करेंगे इस मुल्क में, कैसे उनका मुस्तकबिल रोशन होगा, ये नमूना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। एक जवान आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक़ से पढ़ो, बड़ी अच्छी बात है। कहा नहीं, मेरी एक आदत है, मैं ज़िना करता हूँ, मुझे ज़िना की छूट चाहिए, इजाज़त चाहिए, तब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊँगा। सहाबा ने कहा कितना बेशरम जवान है, कलमा पढ़कर मुसलमान भी होना चाहता है और ज़िना भी करना चाहता है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, जवान इधर आओ, करीब बुलाया, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं ज़िना की इजाज़त देता हूँ। अब जवान खुश हुआ कि बात साहब, मैं मुसलमान भी हो जाऊँगा, मुझे ज़िना की इजाज़त भी मिलेगी। जवान करीब आया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए जवान, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की माँ ना हो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा गौर करो जवान, तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे, उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई ज़िना करे, उसको कत्ल कर दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई ज़िना करे, उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुँह काला करे, उसकी हस्ती को मिटा दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ ज़िना कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। शराब पीने का नुकसान बता रहा हूँ। औरत ने जवान को बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया। मुस्तदरक किताब है, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। बैहकी किताब है, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ।
दरवाज़ा बंद कर दिया। का 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा वरना आबरू चली जाएगी। मुसलमान कैदी है, बादशाह ने 4 ऑफ़र किया है, 4 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा, जेल से छोड़ दूंगा। पहला गुनाह है सूअर खाना पड़ेगा, दूसरा गुनाह है शराब पीनी पड़ेगी, तीसरा गुनाह है लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, चौथा गुनाह है लड़की से जिना करना पड़ेगा। अब जवान सोच रहा है कि आबरू बचाने के लिए 1 गुनाह करना है, कैदी सोच रहा है कि जान बचाने के लिए 1 गुनाह करना है। उसने सोचा कि सूअर खाऊंगा ये बड़ा गुनाह, बच्चे को कत्ल करूंगा इससे बड़ा गुनाह, और औरत से जिना करूंगा इससे बड़ा गुनाह। उसने सोचा कि शराब पी लेता हूं, ये सबसे छोटा गुनाह। इस जवान ने आबरू बचाने के लिए शराब पी लिया, उस कैदी ने जान बचाने के लिए शराब पी लिया और शराब को सबसे छोटा गुनाह समझा। अब शराब का देखिए तूफान, कितना बड़ा तूफान था। जैसे ही सर पे नशा आया उसने सूअर का गोश्त खा लिया, इसने लड़के को कत्ल कर दिया, लड़की से जिना कर लिया, एक शराब आई सारा गुनाह आ गया। जवानों को जरा परवाह नहीं इस बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आखिरी नमूना जवानों के लिए दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपका बहुत सख्त इम्तिहान हो गया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने वक्त से ज़्यादा आपको पैगाम दे दिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे सुनाने के आपको सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। एक नमूना है, सुनने के लिए तैयार है? 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बिल्कुल एक नमूना छोटा सा। जवान की अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, तो भाई को अपना भाई समझता है, बहन को अपनी बहन समझता है, बाप को अपना बाप समझता है, माँ को अपनी माँ समझता है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई दुपट्टे की हवा लग गई, अब बाप को पाप समझता है, 2 नुक्ते का इजाफा हो गया। माँ को दुश्मन समझता है, उसके साये से दूर रहना चाहता है। बहन को चुड़ैल समझता है, उससे दूर भागता है। भाई को अपना दुश्मन समझता है। और सास ससुर को क्या कहता है? किबला और काबा। ये उल्लू का पट्ठा, ये किबला और काबा हो गया। सास ससुर को किबला और काबा। और साला को क्या कहता है? सारी खुदाई। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। साली को क्या कहता है? दूध की छाली। जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार, जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार। रास की बात बता रहा हूँ, एक मिसाल पर नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। एक मिसाल पर, चाइना में ज़लज़ला आया, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया। दूध पीता बेटा दब गया, माँ भी दब गई मलबे के नीचे। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी ज़िंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी ज़िंदा निकला। अब उस माँ का इंटरव्यू है, माँ को रुलाने वाले, सास ससुर को खुश करने वाले। इस आह से कभी भी आपकी दुनिया आबाद नहीं होगी, दीन तो अलग बर्बाद होगा। मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम सुनिए, उस माँ का इंटरव्यू सुनिए। उससे पूछा जा रहा है कि ज़लज़ला आया, मलबे के नीचे, 1 हफ्ते के बाद मलबा हटा, तू कैसे ज़िंदा रह गई? तो उस माँ का इंटरव्यू देखिए, क्या इंटरव्यू देती है कि जब तक मेरे पेट में पानी था, खाना था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। जब पेट का दाना पानी ख़त्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, अब मेरा बच्चा रोने लगा, मेरे पास दूध नहीं है, बच्चा रो रहा है, देखा नहीं जा रहा है। मैंने सोचा कि दूध नहीं है, चलो कोई बात नहीं, खून जिगर तो है। उंगली को छील करके मैंने बच्चे को दूध पिलाया, 10 उंगली को मैंने ज़ख्मी किया, बच्चे को खून पिलाया, दूध की जगह खून पिलाया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। खून जिगर पिलाने वाली माँ को रुलाने वाले कभी खुश नहीं होंगे। इंशाअल्लाह सास ससुर को खुश रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। खैर, डिस ब्रेक मारा। माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत में
दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़ किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पैगाम ख़त्म हो गया। आप सिर्फ 3 वादा दीजिए, आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, और 3 काम छोड़ देंगे कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मद।